हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है और दोस्तों आईटीआर की फाइलिंग भी हो रही है। लेकिन आईटीआर के प्रोसेसिंग में कितना टाइम लगता है और आईटीआर प्रोसेस होने के बाद कितने तरीके के इंटीमेशन लेटर आपको रिसीव होते हैं, उसका मतलब क्या होता है, तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि दोस्तों यदि आईटीआर की प्रोसेसिंग पेंडिंग में है तो ये कैसे पता करेंगे, आईटीआर अंडर प्रोसेसिंग में है तो ये कैसे पता चलेगा, और काफ़ी समय हो चुका है आईटीआर को फाइल किए हुए लेकिन अभी तक वो प्रोसेस नहीं हो पा रहा है तो क्या क्या पॉइंट्स चेक करना है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट डेट क्या होती है आईटीआर को प्रोसेस करने की, और आईटीआर प्रोसेसिंग से रिलेटेड हम कहाँ पे कंप्लेन लॉन्च करा सकते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स इस वीडियो में आज आपको सीखने और समझने को मिलेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आईटीआर की प्रोसेसिंग पेंडिंग में है तो ये हमको कैसे पता चलेगा। दोस्तों आईटीआर की प्रोसेसिंग पेंडिंग में तब होती है जब आपने आईटीआर को सबमिट तो कर दिया है लेकिन उसको आपने ई वेरीफाई नहीं किया हुआ है। इसके बाद सेकेंड रीजन यहाँ पे ये होता है कि नॉर्मली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आईटीआर की प्रोसेसिंग बैचेस में करता है और आपकी आईटीआर यदि उस बैच में नहीं आई है तो आपकी आईटीआर की प्रोसेसिंग पेंडिंग में ही रहेगी। तीसरा यहाँ पे ये होता है कि बहुत सारे रॉन्ग परसेप्शन है लोगों के माइंड में कि यदि हम आईटीआर को जल्दी फाइल करेंगे तो हमारी आईटीआर जल्दी ही प्रोसेस हो जाएगी। दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसके लिए काफ़ी सारे फैक्टर्स को कंसीडर करता है, अपनी टाइमिंग लेता है, उसके बाद आईटीआर को प्रोसेस करता है। ऐसा नहीं है कि आपने जल्दी फाइल कर दिया तो आपकी आईटीआर जल्दी प्रोसेस हो जाएगी। तो दोस्तों आईटीआर की प्रोसेसिंग पेंडिंग में है, ये पोर्टल पे ही चेक किया जा सकता है। यहाँ पे आप व्यू आईटीआर स्टेटस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आईटीआर फाइल हो गई, आईटीआर वेरीफाई भी हो गई। तो दोस्तों ये दोनों ही केस में क्या है कि यहाँ पर आईटीआर की प्रोसेसिंग क्या हो रही है, पेंडिंग में शो कर रही है। मतलब सीधी सी बात कि ये आईटीआर अभी प्रोसेस में गई ही नहीं है। तो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, डिपार्टमेंट आईटीआर की प्रोसेसिंग बैच में करता है और ये आईटीआर जिस बैच को बिलोंग करता है वो बैच जैसे ही दोस्तों स्टार्ट होगा प्रोसेसिंग में, ये आईटीआर इमीडिएटली उसमें चली जाएगी। और यहाँ पे जो सेकेंड प्रोसेसिंग स्टेटस है वो ये है आईटीआर प्रोसेसिंग स्टेटस शोइंग अंडर प्रोसेसिंग। आपने आईटीआर को फाइल कर दी, वेरीफाई कर दी, तो आपकी आईटीआर जिस बैच को बिलोंग करती है उस बैच की प्रोसेसिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों आपकी आईटीआर का जो स्टेटस होगा वो शो करेगा अंडर प्रोसेसिंग। मतलब सीधी सी बात यह है कि जिस बैच को आपकी आईटीआर बिलोंग करती है वो बैच स्टार्ट हो चुका है प्रोसेसिंग के लिए, यहाँ पे आपको जस्ट वेट करना है। दोस्तों अंडर प्रोसेसिंग वाली जो आईटीआर होती है कुछ इस तरीके से स्टेटस शो करती है कि यहाँ पे आईटीआर वेरीफाइड हो गया। अब दोस्तों ये क्या है, अंडर प्रोसेसिंग में शो कर रहा है। असेसमेंट ईयर 24-25 का स्टेटस मैं आपको दिखा रहा हूँ। नॉर्मली ये 25-26 में भी इसी तरीके की स्टेटस दिखेगी यदि आपकी आईटीआर अंडर प्रोसेसिंग में जाएगी। तो दोस्तों डिपार्टमेंट आईटीआर की प्रोसेसिंग बैच में करता है और उस बैच को सेलेक्ट करने के लिए डिफरेंट फैक्टर्स को वो फॉलो करता है। वो फैक्टर कभी भी किसी को डिस्क्लोज नहीं करता है, ठीक है। नॉर्मल जो फैक्टर होते हैं कि बहुत सारी आईटीआर रिफंड के साथ फाइल की जाती हैं, कुछ आईटीआर ऐसी होती हैं जिसमें कि नो डिमांड और नो रिफंड के केसेस भी निकल के आते हैं, कुछ आईटीआर ऐसी होती हैं जिसमें कि डिमांड के भी केसेस निकल के आते हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आईटीआर की प्रोसेसिंग के लिए बैच को सेलेक्ट करता है। उसमें यदि आपकी आईटीआर फॉल करती है तो वो प्रोसेसिंग में जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों आईटीआर प्रोसेसिंग के नॉर्मली दो स्टेटस होते हैं और थर्ड स्टेटस होता है कंप्लीशन का। तो आईटीआर प्रोसेसिंग, उसका कंप्लीशन और रिफंड इशू के एक शॉर्ट प्रोसेस को हम यहाँ पे समझेंगे। तो दोस्तों आईटीआर प्रोसेसिंग और रिफंड के प्रोसेस में सबसे पहले आप क्या करते हो, अपनी आईटीआर को सबमिट करते हो, देन आप उसको ई वेरीफाई करते हो जिसकी की टाइम लिमिट 30 डेज होती है। जिस दिन आईटीआर को आपने सबमिट किया उससे 30 डेज के अंदर आपको आईटीआर को ई वेरीफाई करना होता है। यदि आप अपने आईटीआर को ई वेरीफाई नहीं करेंगे तो वो प्रोसेसिंग में नहीं जाएगी। फिर ये दोस्तों ई वेरीफाइड आईटीआर क्या हो जाती है, सीपीसी बेंगलोर यूनिट को सेंड की जाती है क्योंकि प्रोसेसिंग जो होती है आईटीआर की वो यहीं पे होती है। अब दोस्तों जो आईटीआर सीपीसी बेंगलोर यूनिट को सेंड की जाती है वहां पर आपके आईटीआर का प्रिलिमिनरी असेसमेंट किया जाता है, ये चेक करने के लिए कि आपने आईटीआर में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो करेक्ट है या नहीं है। जैसे कि आपने अपनी आईटीआर में जो इनकम डिक्लेयर की है वो 26 AS AIS TIS के अकॉर्डिंग है या नहीं, आपने करेक्ट आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट किया है कि नहीं किया है, और जो डिडक्शन एग्जम्पशंस आपने आईटीआर में क्लेम किया हुआ है वो भी दोस्तों वेरीफाई किया जाता है। तो ये कुछ डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं जिसके आधार पर कि आपके आईटीआर की चेकिंग की जाती है कि उसमें इंफॉर्मेशन सही है या नहीं है।
तो आईटीआर की प्रिलिमिनरी असेसमेंट होने के बाद जब आईटीआर प्रोसेस हो जाती है तो आपको एक इंटीमेशन लेटर इशू किया जाता है सेक्शन 143(1) में। अब दोस्तों जो इंटीमेशन लेटर आपको सेक्शन 143(1) में इशू किया जाता है वो इंटीमेशन लेटर 3 टाइप का हो सकता है। पहला ये है कि आपकी आईटीआर यदि रिफंड के साथ प्रोसेस हुई है तो आपको रिफंड वाला इंटीमेशन लेटर इशू किया जाएगा। यदि आपकी आईटीआर डिमांड के साथ प्रोसेस हुई है तो आपको डिमांड वाला इंटीमेशन लेटर जारी किया जाएगा। नो डिमांड नो रिफंड के साथ प्रोसेस हुई है तो इसके लिए आपको इंटीमेशन लेटर इशू किया जाएगा। जो आईटीआर आपकी रिफंड के साथ प्रोसेस हुई है वो रिफंड बैंकर को सेंड कर दी जाती है। वहाँ पे दोस्तों वैलिडेशन किया जाता है। इसके बाद जो भी आपका बैंक जो है प्री वैलिडेटेड है इनकम टैक्स के पोर्टल पे, उसमें रिफंड जो है क्रेडिट हो जाता है। दोस्तों जो आईटीआर रिफंड के साथ प्रोसेस होती है आपको इस तरीके से इंटीमेशन लेटर मिलता है सेक्शन 143(1) में। नॉर्मली ये ग्रीन कलर से इशू किया जाता है और यहाँ पे दोस्तों आपको इस तरीके का मैसेज मेंशन किया रहता है कि पार्टिकुलर असेसमेंट ईयर के लिए दोस्तों जो रिफंड डिटरमाइंड हुआ है चेकिंग करने के बाद उसका अमाउंट भी यहाँ पे मेंशन होता है। अब आपकी आईटीआर की प्रिलिमिनरी असेसमेंट करते समय ये पाया गया कि आपने कुछ डिडक्शंस ऐसे लिए हुए जिसके लिए कि आपको प्रॉपर शेड्यूल्स अपडेट करना था। जैसे 80GG का डिडक्शन है तो उसके लिए आपको फॉर्म फिलअप करना है। 80DDB का डिडक्शन हो गया। इसके बाद दोस्तों HRA का शेड्यूल हो गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 89 का जो रिलीफ है वो आपने डायरेक्टली अमाउंट इंटर कर दिया लेकिन फॉर्म 10 ही सबमिट नहीं किया। तो वो प्रिलिमिनरी असेसमेंट में जब चेक होता है तो वहाँ पर आपके डिडक्शंस क्या हो जाते हैं, जस्टिफाइड नहीं होते। ऐसे केस में जब भी असेसमेंट होती है तो उसमें दोस्तों आपने तो रिफंड क्लेम किया था लेकिन डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आ जाता है, डिमांड आ जाता है। तो ऐसे केस में आपको इंटीमेशन लेटर इशू की जाती है जो कि रेड कलर से शो होता है और यहाँ पे दोस्तों आपको मेंशन रहेगा लेटर में कि यू हैव ए डिमांड। असेसमेंट ईयर यहाँ पे 25-26 मेंशन रहेगा और यहाँ पे दोस्तों डिमांड के अमाउंट मेंशन रहेंगे कि आपको इतना अमाउंट पे करना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। और दोस्तों जो थर्ड इंटीमेशन लेटर है वो होता है ब्लू कलर का जिसमें कि ये मेंशन रहता है कि योर रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 आपके केस में हो सकता है हैज बीन प्रोसेस्ड विथ नो डिमांड नो रिफंड। मतलब कि यहाँ पे कोई भी पेमेंट ड्यू नहीं है, कोई भी रिफंड ड्यू नहीं है। और ये ऐसे केस में होता है जब आपकी टैक्स लायबिलिटी जो होती है आपके पेमेंट के इक्वल हो जाती है या फिर आपका जो टीडीएस है आपके टैक्स लायबिलिटी के इक्वल हो गया, ठीक है, या फिर आपने नील की आईटीआर फाइल की हुई तो उसमें आपका कोई टैक्सेस बना ही नहीं। तो उस प्रकार के जो भी आईटीआर्स होते हैं दोस्तों उसकी प्रोसेसिंग में इस तरीके का स्टेटस आपको दिखता है। तो दोस्तों एक जो कंप्लीट प्रोसेस है आईटीआर फाइलिंग से लेकर के बैंक में रिफंड क्रेडिट होने तक का, वो आपको कुछ इस तरीके से स्टेटस दिखता है कि आपने आईटीआर को फाइल किया, उसको ई वेरीफाई किया, ठीक है, इसके बाद आईटीआर आपकी अंडर प्रोसेसिंग में जाती है, इसके बाद आईटीआर आपकी प्रोसेस होती है जो भी है डिमांड के साथ, रिफंड के साथ, नो डिमांड नो रिफंड के साथ। यदि रिफंड के साथ प्रोसेस हुई है तो उस केस में दोस्तों रिफंड क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट ऐसे मेंशन किया रहेगा, ठीक है। एक कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे निकल करके आती है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि आईटीआर के प्रोसेसिंग में कितना नॉर्मल टाइम लगता है और इसके बाद दोस्तों यदि प्रोसेसिंग नहीं हो रही तो उस केस में कैसे कंप्लेन आपको लॉन्च कराना है। तो दोस्तों आईटीआर प्रोसेसिंग के जो मैक्सिमम टाइम इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो रूल ये कहता है कि 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास एक भरपूर टाइम होता है आईटीआर को प्रोसेस करने के लिए, लेकिन डिपार्टमेंट का जो रेवेन्यू का इंटरेस्ट है दोस्तों उसको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ध्यान में रखता है, क्योंकि वो जितना डिले करेगा दोस्तों रिफंड वाली आईटीआर पे उसको उतना ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना होगा। तो एक नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम और दोस्तों जो डिपार्टमेंट की मैक्सिमम प्रोसेसिंग टाइम है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 24-25 फाइनेंशियल ईयर जिसका असेसमेंट 25-26 है, तो इस आईटीआर को प्रोसेस करने की जो मैक्सिमम टाइम लिमिट होगी वो दोस्तों 31 दिसंबर 2026 होगी, क्योंकि ये जो असेसमेंट ईयर है ये कंप्लीट होगा 31 मार्च 2026 को और यहाँ से दोस्तों 9 मंथ्स का जो टाइम आता है वो 31 दिसंबर आता है। तो यहाँ तक डिपार्टमेंट क्या करता है आईटीआर को प्रोसेस कर सकता है। लेकिन यूजुअली ऐसा देखा गया है कि आईटीआर की जो प्रोसेसिंग टाइम होती है वो दोस्तों कुछ और ही होती है। तो यहाँ पे यदि चेक किया जाए एक्चुअल प्रोसेसिंग टाइम तो देखिए आईटीआर 1 की जो प्रोसेसिंग टाइम होती है यूजुअली 7 डेज से लेकर के 20 डेज
हो सकती है। हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी टाइम चला जाए। और दोस्तों ITR 2 के केस में क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे शेड्यूल्स होते हैं, 15 डेज से लेकर 30 डेज का टाइम लग सकता है। और ITR 3 में भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस, यहाँ भी बहुत सारे शेड्यूल्स होते हैं जो फिलअप करने होते हैं, तो यहाँ भी 20 डेज से लेकर 45 डेज तक का टाइम लग सकता है। ITR 4 में भी दोस्तों 7 डेज से लेकर 25 डेज तक का टाइम लग सकता है। और दोस्तों ये जो टाइमिंग काउंट की जाती है फ्रॉम द डेट ऑफ ITR वेरिफिकेशन, जिस डेट को आपने ITR सबमिट किया वहां से नहीं, बल्कि जिस डेट को आपने ITR को वेरीफाई किया है वहां से दोस्तों काउंटिंग स्टार्ट होती है इसके प्रोसेसिंग की। लेकिन असेसमेंट ईयर 25-26 में थोड़ा सा सिनारियो डिफरेंट दिखाई दे रहा है। ITR 1 ITR 4 की प्रोसेसिंग में दोस्तों 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम लग रहा है, और 2 और 3 तो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो इसकी प्रोसेसिंग की स्टेटस तो अभी उतनी नहीं निकल करके आ रही है। ITR प्रोसेसिंग का जो एक्चुअल टाइम आपने देखा, यदि उससे कहीं ज़्यादा समय लग रहा है ITR को प्रोसेसिंग में, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, तो वहाँ पे दोस्तों कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है कि ITR रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के लिए सेलेक्ट कर ली गई है, बिकॉज कि ITR में हाई डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस क्लेम किए गए हैं, जिसकी वजह से कि एक बड़ा रिफंड भी बना हुआ है। तो इस प्रकार की ITR की प्रोसेसिंग में ज़्यादा समय लग सकता है। इसके बाद सेकेंड है कि आपने ITR को फाइल किया लेकिन वो डिफेक्टिव हो गया, आपको डिफेक्टिव रिटर्न की नोटिस आ गई और आप उसको करेक्ट कर रहे हो या फिर आप उसको रिवाइज कर रहे हो, इसके बाद उसको आपने सबमिट किया, तो उसमें भी समय लग सकता है। इसके बाद दोस्तों आपकी जो ओरिजिनल ITR थी उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन आपने उसको फिर से रिवाइज कर दिया, तो जब ITR को आप रिवाइज करते हो तो उसमें भी टाइम लगता है। इसके बाद यदि आपका आउटस्टैंडिंग डिमांड है, पिछले कुछ सालों का पड़ा हुआ है और आपने करंट ईयर में TDS रिफंड क्लेम किया हुआ ITR में, तो ऐसी ITR को भी प्रोसेस होने में समय लग सकता है। इसके बाद नोटिस कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन अंडर सेक्शन 133(6), आपने अपने ITR में जो भी डिडक्शन एग्जेम्पशंस क्लेम किए हुए हैं उसके लिए सेक्शन 133(6) में इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, आपसे एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है जिससे कि आप उसको जस्टिफाई कर सके, तो इसमें भी टाइम लग सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार के केसेस यदि होंगे तो आपकी ITR इवन की ई-वेरीफाई हो चुकी है, उसकी प्रोसेसिंग में समय लग सकता है। दोस्तों यहाँ पे ये है कि ITR प्रोसेसिंग से रिलेटेड कंप्लेन आपको कहाँ पे करना है। पहला तो ये कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो ट्विटर हैंडल है जिसको एक्स पोस्ट भी कहते हैं, वहाँ पर भी आप जो है DM कर सकते हैं, आप उसमें अपना कंप्लेंट डाल सकते हैं। सेकेंड यहाँ पे ईमेल orm@cpc.incometax.gov.in पे भी आप ईमेल डाल सकते हैं। और थर्ड होता है दोस्तों ग्रीवेंस, इनकम टैक्स के पोर्टल पे आप इसका ग्रीवेंस भी सबमिट कर सकते हैं कि आपने ITR को फाइल किया था, एक्नॉलेजमेंट नंबर डालिए और उसके बाद दोस्तों ग्रीवेंस को सबमिट करिए। लेकिन ग्रीवेंस सबमिट करने से ये नहीं होगा कि आपकी ITR जल्दी ही प्रोसेस हो जाएगी। वहाँ पे दोस्तों की स्टैंडर्ड रिप्लाई हमेशा आता है कि आपकी ITR बैच में जब जाएगी तो प्रोसेस होगी। तो आप इन तरीकों को अपना सकते हैं और कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो में दी गई पूरी जानकारी पसंद है, अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।